मिलावटी पेट्रोल पर अनुसंधान का दूसरा भाग है। पहला भाग बनाया जा चुका है। तो आज बात करेंगे कि मिलावटी पेट्रोल से आम नागरिकों का कोई भी फ़ायदा नहीं है, जबकि इसे बेचने से लेकर इसे खपाने में, इसके चरणों में जो भी प्रयुक्त होता है, उन चरणों में जो मौजूद हैं उनका काफ़ी मोटा मुनाफा इसमें बन रहा है। अगर विस्तार से बात करें तो जिस स्तर पर एथनॉल मिलाया जा रहा है, सभी को पता है कि एथनॉल उत्पादन के प्लांट किन किन व्यक्तियों के हैं और आगे चलकर इनका विस्तार किन किन लोगों तक होने जा रहा है। दूसरी बात, यह भी प्रश्न उठता है कि वाहन कंपनियों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया कि जो ईंधन के लायक हमारा इंजन है ही नहीं, उसमें ऐसा ईंधन डालकर जब नागरिक चलाएंगे तो उनके वाहन खराब नहीं होंगे। तो इसका कारण यह है कि कंपनियों की बिक्री पिछले काफ़ी समय से गिरती जा रही थी। तो मिलावटी पेट्रोल कहीं ना कहीं इसका भी निदान करता है, क्योंकि जब मिलावटी पेट्रोल से वाहन चलेंगे तो वाहनों की कार्यक्षमता और उनकी उम्र प्रभावित होगी, जिससे कि वाहन जल्दी ख़राब होंगे और उनकी बिक्री बढ़ेगी। मिलावटी पेट्रोल का तीसरा जो लाभ है वो है कंपनियों द्वारा जब वाहन बिक्री में बढ़त दर्ज होगी या उनके वाहन ज़्यादा मात्रा में बिकने लगेंगे तो उसका जो मुनाफा होगा उससे भी राजनीतिक दलों को मोटा चंदा मिलने की संभावना बनेगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब इंजन केवल पेट्रोल को जलाने के लिए बना है तो उसमें नकली ईंधन को मिलाकर यह कोई भी आसानी से समझ सकता है कि पेट्रोल का जलने का जो ताप होता है वो उसमें जो मिलाए गए पदार्थ हैं उनके जलने के ताप से बहुत कम होता है, और एक ही ताप पर, और जो इंजन होता है वो केवल पेट्रोल को जलाने के लिए बना है। तो सीधी सी बात है, जो पेट्रोल में पदार्थ मिलाया गया है वो कहीं ना कहीं कबाड़ के रूप में ही इंजन में इकट्ठा होगा। और अगर एथनॉल या आइसोब्यूटेनॉल इतना ही अच्छा कृत्रिम ईंधन है तो सरकारें उसे पेट्रोल और प्राकृतिक ईंधनों में मिलाकर ही क्यों बेचने का प्रयास कर रही हैं। अगर ये ईंधन इतने प्रभावी हैं और इतने अच्छे हैं तो सरकारें पूर्णतया इन ईंधनों पर निर्भर क्यों नहीं हो जाती। आखिर वो वाहन कंपनियों से पूर्णतया इन ईंधनों पर चलने वाले वाहन भी तो बनवा सकती हैं, लेकिन यह पूर्णतया रूप से फेल हो जाएगा, क्योंकि ये ईंधन उतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते जितनी कि वाहनों को चलने के लिए चाहिए होती है। इसलिए इन कृत्रिम ईंधनों को प्राकृतिक ईंधनों के साथ मिलाकर बेचा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी मात्रा में इन कृत्रिम ईंधनों को प्राकृतिक ईंधन में मिलाया जा रहा है उसका कोई भी फ़ायदा
आम नागरिकों को आज तक नहीं मिला। एक तरफ सरकारें कृत्रिम ईंधन को मिलाकर उससे होने वाली विदेशी मुद्रा के बचत की बात करती हैं, लेकिन जो बचत होती है उसे नागरिकों में बांटने की बात नहीं करती, जो कि एक बड़ा संदेह खड़ा करता है। अगर सरकार को विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है तो उसे वह लाभ नागरिकों में, देश के नागरिकों में क्यों नहीं बांटना चाहिए? क्योंकि आम नागरिक तो देश में ही उस पैसे को खर्च करेगा और वो पैसा देश में ही सर्कुलेट होगा। तो कुल मिलाकर जो मिलावटी पेट्रोल है वह आम नागरिकों के विरुद्ध है और इसके व्यावहारिक जो दुष्प्रभाव हैं वह रोज़ गाड़ी चलाते समय स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है एक्सीलेटर का कार्यक्षमता का घटते जाना, कम काम करना और कम स्पीड में गाड़ियों का हिचकोले खाना। ये इस मिलावटी पेट्रोल के दो बड़े कारण हैं जो किसी भी गाड़ी में देखे जा सकते हैं। और ये जो गाड़ी कम स्पीड में हिचकोले खाती है, यह इसलिए होता है कि जो हमने पहले भी बताया कि गाड़ी के इंजन जिस ताप पर पेट्रोल को जलाने योग्य होता है उस ताप पर वह एथेनॉल को नहीं जला पाता, जिससे कि ऊर्जा की अव्यवस्था इंजन के आंतरिक वातावरण में फैलती है और इस कारण गाड़ी को पर्याप्त ऊर्जा न मिलने के कारण कम स्पीड में निचले गियर में गाड़ी हिचकोले खाने लगती है। तो जो यह मानने को तैयार नहीं है कि मिलावटी पेट्रोल से गाड़ियों को कोई नुकसान है, वह इन चीज़ों को स्वयं भी चेक कर सकता है, जिसके लिए किसी मैकेनिक की भी या गाड़ी के जानकार की भी आवश्यकता नहीं है। अपने एक्सीलेटर और गाड़ी के हिचकोले खाने की प्रवृत्ति को देखकर वह आसानी से अंदाज़ा लगा सकता है कि मिलावटी पेट्रोल किस स्तर तक गाड़ियों को नुकसान कर रहा है।